गाना चलाते, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ये सेलिब्रेट करेंगे, टीचर भी नाच रहा है क्लास में, बच्चा भी नाच रहा है क्लास में, धम 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 चल रहा है। और ये बात पेरेंट्स को झटका लगता है 2 साल के बाद। ये पॉइंट ये है कि उन्होंने करोड़ करोड़ रुपए के ऑनलाइन लेक्चर लेने वाले कुछ टीचरों को हायर कर लिया, और हायर करने से पूरे कंट्री में यूट्यूब पे आप देखेंगे तो 40 लाख व्यू, 10 लाख व्यू, 20 लाख व्यू, और वो सभी टीचर अच्छे हैं, पर वो टीचर क्या पढ़ाएंगे? और बहुत मजे की बात तो आपको हम बोल दें कि जिस आदमी के नाम पे फिजिक्स वाला कोचिंग चल रहा है वो एक फिजिक्स के टीचर थे, और फिजिक्स के टीचर के नाम पे उन्होंने अपना बनाया कि मैं तो ऐसा पढ़ाता हूँ, जबकि वो बहुत अच्छे क्वालिफाइड नहीं है, ना ही कोई IIT ग्रेजुएट है, ना ही कोई NIT ग्रेजुएट है, बहुत सिंपल कॉलेज से पढ़ा हुआ आदमी है। पर मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि सिंपल कॉलेज से पढ़ा हुआ आदमी पढ़ाकू नहीं हो सकता है। कुछ 20 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किए थे 2021 में, 40 करोड़ के टर्नओवर में ये 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिए, लगभग 40%, जो कि असंभव है किसी बिजनेस में। इन दिनों आप देखते होंगे बड़े बड़े होर्डिंग, उस होर्डिंग में होते हैं लोक लुभावन सपने। बच्चे लाखों रुपया खर्च करते हैं और एडमिशन लेते हैं अच्छे शिक्षा दीक्षा का, लेकिन पटना में एक ऐसा खेल चल रहा है जो आप जानेंगे चकित हो जाएंगे। किस तरह से इंस्टीट्यूट माफिया बच्चों को हिप्नोटाइज करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में बुलाते हैं और उनके करियर के साथ खेलते हैं। इस तमाम मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। इसी क्रम में हमारे साथ हैं IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट MK सर यानी मुखलाल सर। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। मुखलाल सर, आप हमेशा जाने जाते हैं, जो करंट सिनेरियो, जो मुद्दे होते हैं इंस्टीट्यूट को लेकर आप सामने आते हैं। इन दिनों PW फिजिक्स वाला आलोक पांडे चर्चा में है। इन्हें बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए हैं पूरे शहर में, दुल्हन जैसा सजा दिए हैं, और बच्चे भी पहुंच रहे हैं, एडमिशन भी ले रहे हैं। आखिर फिजिक्स वाला करना क्या चाह रहे हैं, इनकी मंशा क्या है? हाँ, देखिए, कोचिंग ही है, जो बहुत सारा कोचिंग है, बहुत सारे टीचर्स हैं। शहर भी देखा जाए तो कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, पटना, चारों तरफ ऐसे भरा हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, चाहे IIT कहें, JEE मेन, JEE एडवांस कहें, चाहे फिर नीट का एग्ज़ाम कहें। अब इसमें क्या होता है कि पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, 1 साल से 10 साल तक आप पढ़ते हैं, फिर 11वीं 12वीं पढ़ते हैं, तो 12 साल के बाद नीट या JEE देते हैं। अब जो 10 साल तक बच्चा नहीं पढ़ा है वो भी मेडिकल की तैयारी करेगा और IIT की तैयारी करेगा, एक चांस लेके कि हो मेरा भी क्यों नहीं हो सकता है। पर असल बात यह है कि आप देखेंगे कि 10 लाख लोग अगर IIT का तैयारी करते हैं तो उसमें से 1 लाख लोग ही जेन्युइन तैयारी करने वाले लोग हैं, 9 लाख लोग भीड़ है। हाँ, मेडिकल में तो 20 लाख लोग परीक्षा देते हैं, उसमें भी समझिए कि 2 लाख लोग जेन्युइन हैं और 18 लाख लोग भीड़ है। जी हाँ। जब भीड़ वाले बच्चे होते हैं, इनको पढ़ाते समय इंटरटेनमेंट करना होता है। अच्छा। नहीं तो ये टिकेंगे नहीं, इनको अगर आप सीरियसली पढ़ाने लग जाइएगा तो ये भाग जाएंगे, क्लास छोड़ देंगे। अटेंडेंस जैसा कोई बात नहीं, सर्टिफिकेशन जैसा कोई बात नहीं कि इनको आना जरूरी है, अटेंडेंस आप कंपलसरी कर सकते हैं। तो बेसिकली इनको पढ़ाने के लिए इंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन वो जो 1 लाख सीरियस स्टूडेंट्स है या 2 लाख नीट में जो सीरियस स्टूडेंट है, इनको पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए और बड़ी मेहनत चाहिए। 2 साल तक लगातार क्लासेस चलती है, 30 चैप्टर्स 90 चैप्टर्स है, 900 लेक्चर्स लगता है, सीरियसनेस बहुत हाई है। तो अब आप बात को समझिए, जो सीरियस स्टूडेंट है उनका संख्या कितना हुआ? 1 लाख। हाँ, 1 लाख 10 लाख में 10%, और उधर 20 लाख में 2 लाख, 10% बच्चे जो पढ़ाकू, इनको पढ़ने के लिए अच्छे टीचर्स चाहिए। लेकिन जो 90% बच्चे हैं ये घर से फ्री होना चाहते हैं, स्कूल नॉन अटेंडिंग करना चाहते हैं और मज़ेदार प्लेसेज पे जाना चाहते हैं। एक कई बीच में ऐसे कोचिंग्स आते हैं शहर में, सब कोई जानता है, और वो बिजनेसमैन टाइप के लोग होते हैं बेसिकली। वो उनको आकर्षण पैदा करते हैं और शानदार तरीके से उनको एंटरटेन करते हैं और शानदार बिजनेस करते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रेजेंस उन्हीं को दिखता है, पर ये ठीक नहीं है। तो सर, फिजिक्स वाला किस तरह से बच्चों को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, कैसे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली में? क्या वो शिक्षा दे रहे हैं या फिर वो व्यापार कर रहे हैं? ऑब्वियसली व्यापार कर रहे हैं। शिक्षा, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप एक टीचर को देखेंगे तो टीचर बहुत सरल और भावुक होता है। एक टीचर को आप फिल्म स्टार जैसा देखें, एक टीचर ने अपना पूरा हुलिया फिल्म स्टार का बनाया हुआ है,
तो वो देख के आपको लग जाएगा। टीचर एक ज्ञान की बात है, और ज्ञान में बहुत विनम्रता चाहिए, ज्ञान में थोड़ा इस टाइप का आदमी चाहिए जो अपनी बातों को बताने में कुछ बढ़ा चढ़ा के ना बताता हो, सब रियल फैक्ट को वहाँ पे रखता हो। अदरवाइज फिर नायक बन जाते हैं कई लोग, नेता जैसे कैसे करते हैं, चीज़ों को बहुत बढ़ा के बोलते हैं। आप देखते होंगे एक बहुत मीनिंगफुल, मान लीजिए कोई मीटिंग हो रहा है मौर्या होटल में, बहुत समझदार 100 लोग बैठ के मीटिंग करें, किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, लेकिन एक पॉलिटिशियन आएगा और वो लगभग 10 लाख लोगों को गांधी मैदान में भर लेगा। आधे लोग तो अपने भाड़े से नहीं, दूसरे के भाड़े पे लाए हुए लोग होते हैं। एग्जैक्टली कई बिजनेसमैन ने ऐसा आकर्षण पैदा कर लिया। उसमें एक है फिजिक्स वाला, उसमें हम ऐसा मानते हैं, अब वो बाद में रिवील होगा क्योंकि एग्जैक्ट बताना ऐसा संभव नहीं है। वो 2-4 साल के बाद वो बबल फटेगा। जैसे आप 2 साल पहले सुनते होंगे बाइजू, एग्जैक्टली बाइजू जैसा बबल फिजिक्स वाला है। लेकिन अब ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्या करते हैं कि इनके भी टीचर्स खराब नहीं है। जैसे ये बहुत महंगे में, जैसे मान लीजिए खूब महंगे में टीचर हायर कर लिए इन्होंने और उनसे ऑनलाइन लेक्चर दिलवा लिया। अब ऑनलाइन लेक्चर जब लेता है एक टीचर जिसकी सैलरी 1 करोड़ है, वो कहीं ना कहीं से हायर ही करेंगे। पूरे कंट्री में कई टीचर्स हैं, तो जिनके पास भी फंड है वो अपना 1-1 करोड़ का बढ़िया टीचर हायर कर लिया। वो ऑनलाइन लेक्चर शानदार दिला देंगे। अब बच्चा देखेगा ऑनलाइन लेक्चर सस्ता रहेगा तो फ्री रहेगा यूट्यूब पे, और नहीं तो उनके ऐप पे रहेगा 3-4 हज़ार रुपये का, तो सब लोग खरीदते हैं। अब उस ऑनलाइन ऐप के बेसिस पे ऑनलाइन लेक्चर के बेसिस पे सोचेंगे कि ऑफलाइन क्लासेज भी इनका इसी तरीके का चलेगा। अब ऑफलाइन के जो उनके टीचर्स हैं, आधे टीचर्स को आप देखेंगे यूट्यूब पे वो क्या क्या बना के अपना शॉर्ट्स बना के ऐसे नाचते हुए गाते हुए वो डालते हैं। वो कोई टीचर से कुछ संबंध नहीं है उनका, समझ रहे हैं? ऐसे करके एक माहौल जनरेट करते हैं। और बच्चे क्या समझते हैं कि जैसा मुझे ऑनलाइन में, जो ऑनलाइन के टीचर्स उनके बहुत महंगे, जैसे कई ऐसे कोचिंग होते हैं जो डेमो के लिए बहुत शानदार टीचर रखते हैं और नीचे वाले बैचेज में फिर सबको डाल देते हैं। तो बेसिकली फिजिक्स वाले ने ऐसा किया है। आप ये भी नहीं कह सकते कि वो खराब पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो टीचर्स बहुत महंगे हैं। ऑनलाइन से तो क्या करेंगे, एक बार वीडियो प्ले करेंगे तो पूरा देश देखेगा, वो फ्री में सब कुछ हो सकता है। तो उससे क्या होता है, आकर्षण पैदा करते हैं। और बाकी के जो उनके टीचर्स होते हैं, अभी मान लीजिए कि पटना सेंटर पे फिजिक्स वाला है, अब वो कहेगा कि मैं तो ऐसा टीचर देता हूँ, मैं तो ऐसा पढ़ाता हूँ, लेकिन आप सर्वे करेंगे तो उनमें से 90% हम कम बोल रहे हैं, हो सकता है 100%, 2-4 लोगों को छोड़ दीजिएगा, सारे लोग पटना में किसी न किसी कोचिंग में टीचर थे, उन्हीं को उन्होंने ले लिया। और ऐसे लगता है कि वो बीच से एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग जो बोलते हैं, वैसा एक लैंडिंग हुआ। हाँ, वो क्या करते हैं, उनके इन्वेस्टर्स मिल जाने से वो क्या करते हैं, बिल्डिंग्स बहुत बड़े लेके, और एक ऐसे मॉल जैसे, कैसे एक छोटा कोई दुकान खोला तो कस्टमर 5-10 आएंगे, और मॉल जब खोलेंगे तो एक साथ आपके पास हज़ारों लोग आएंगे। पर मैं एक बात बता दूं कि उनके पास दिखता है, अभी सबको दिख रहा है कि फिजिक्स वाला में इतने बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, वो बच्चे, पर आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे तो बाइजू भी ऐसे बबल था। और बाइजू में अगर उनका बिजनेस स्टेटमेंट देखेंगे साल भर का तो -4,000 करोड़, -3,000 करोड़, 2,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू लाने के लिए वो 5,000 करोड़ बाजार में फेंकते हैं। ऐसे लग रहा है पैसे फेंक के कस्टमर ला रहे हैं। कस्टमर से तो कोई पैसा कमाएगा, वो कस्टमर्स ला रहे हैं। कस्टमर्स बोलना नहीं चाहिए मुझे, स्टूडेंट्स को ही वो लोग कस्टमर बना देते हैं। एग्जैक्टली फिजिक्स वाला है वैसे। आप सड़क पे देखेंगे PW टी शर्ट भी पहना दिए बच्चों को, लगता है भीड़ है, और देख के लोग समझते हैं बहुत सारा है, पर ये नहीं देखते, हाँ, ये नहीं देखते कि इतने बच्चों को लाने के लिए उसने बाजार में 2,000 करोड़ रुपए फेंक दिया है। इस साल का उसका बिजनेस अभी तो वो लोग अभी रिवील नहीं कर रहे हैं कितना प्रॉफिट है, क्या लॉस है, मुझे नहीं पता, पर मेरा अनुमान है कि एक बढ़िया सा लॉस बुक करने वाले हैं सब। और अगर ये लॉस बुक करते रहे 2-3 साल तक ना, तो जल्दी उनका बबल फूट जाएगा। बबल फूटेगा फिजिक्स वाला का तो वक्त बताएगा। लेकिन सर, इन दिनों बच्चे तो पहुंच रहे हैं, आपने कहा क्वालिटी की बात है, उस तरह के बच्चे को क्वालिटी नहीं मिलेगा, बच्चे अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिजिक्स वाला में पढ़ाई हो रहा है तब तो बच्चे पहुंच रहे हैं। हमने आपको बताया ना कि जो 10 लाख बच्चे हैं उसमें से 1 ही लाख बच्चों को पता चलता है कि पढ़ाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। 9 लाख जो लालच भरा क्राउड है, पेरेंट्स को भी वो बच्चे समझा देते हैं कि मुझे IIT की तैयारी कराइए, और होना नहीं है। अच्छा साहब, ये बताएं, आप IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं, काफ़ी शिक्षा फील्ड से जुड़े हुए हैं, कई वर्षों से पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, केमिस्ट्री में काफ़ी लोकप्रिय हैं आप। हर लोग चाहता है कि हमारा बिजनेस का मतलब कि ग्रो करे, वो आगे बढ़े।
फिजिक्स वाला उत्तर प्रदेश के हैं, नोएडा में इनका ऑफिस है, बिहार में भी इनका हो चुका है, कदम रख चुके हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है। इसमें दिक्कतें क्या है? अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, तब ना तो इतना बड़ा होर्डिंग लगी हुई है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ऐसा होता है कि हर विद्यार्थी का एक लेवल है, और आप मान लीजिए कि अभी तक आप एक 100 मीटर भी या सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, और आप माउंट एवरेस्ट का सपना देख लिए, आपका बर्बाद होना तय है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो 10 लाख बच्चे हैं ना, 9 लाख बच्चों को बहुत बेसिक चीज़ पढ़ाना होता है, धीरे 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 उनको आगे बढ़ाना होता है। बाकी जो 1 लाख लोग जेन्युइन हैं, 1 लाख में से भी 90,000 को और निकाल दीजिए, 10,000, 12,000, 15,000 लोग ही IIT में जा पाएंगे, बाकी 70-80 हज़ार भी NIT, ट्रिपल IIT ये सब में चले जाएंगे। और जो 9 लाख लोग हैं ना, वो एक तरीके से एक अलग तरीके का क्राउड क्रिएट। आप थोड़ा सा कोटा का देखिए ना, आपके हर इंसान के गली मोहल्ले में मिल जाएगा कि उन्होंने भी अपने बेटे को कोटा भेजा था और बेटा अजीब हो गया। क्यों? वो बच्चा तैयारी करना था उसको 11वीं 12वीं का, उसको अपना बेस तैयार करना था, और उसने कोचिंग ज्वाइन कर लिया जिसमें पढ़ाई होती है IIT की, और वो भी IIT की पढ़ाई होने वाला जेन्युइन पढ़ाई नहीं, वो बच्चों को इंटरटेनमेंट करने वाला पढ़ाई कराते हैं। तो उनका तो 5 लाख रुपया भी गया और 2 साल भी गया, और बेटा भी बर्बाद हुआ। और साथ साथ कई बच्चे फ्रस्ट्रेट होके भी सुसाइड कर लेते हैं। जरा जाके कोटा में आप जरा जाके देखिए ना। अभी आप फिजिक्स वाले की बात किए, फिजिक्स वाला का आप सेंटर पे जाके खड़े हो जाइए, 50-60% बच्चे कान में ईयर प्लग लगा के आपको निकलते हुए दिखेंगे क्लासरूम से। उनका थोड़ा सिचुएशन देखिए। वो अनुमान ऐसा है कि वो क्लासरूम के अंदर भी ईयरबड्स लगा के बैठते हैं। अब बच्चा कर रहा है IIT की तैयारी, फ्यूचर IITian है, फ्यूचर डॉक्टर्स है, और उसको पढ़ने में मन नहीं लगता। तो इस बात का फ़ायदा उठा के बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं कि वो फ़ी तो देता है, 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए फ़ी भरेगा, और उनको पढ़ाई समझ में नहीं आएगा। अगर उनको जेन्युइन पढ़ाएंगे तो भाग जाएगा। तो क्या करते हैं, उनको एंटरटेनमेंट कराते हैं, गाना चलाते, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ये सेलिब्रेट करेंगे, टीचर भी नाच रहा है क्लास में, बच्चा भी नाच रहा है क्लास में, धम 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 चल रहा है। और ये बात पेरेंट्स को झटका लगता है 2 साल के बाद। और इस चीज़ को आपको हम नाम तो नहीं लेंगे, पर पटना में एक और कोचिंग ने ऐसा काम किया था। गांव-गांव में जाके हर स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल को लाख 2-2 लाख रुपए दे के, मुखिया तक को 1-1 2-2 लाख रुपए दे के, और भीड़ को आकर्षित करता था। लोगों को लगता था इसके पास 10-10 हज़ार लोग कहाँ से आ रहे हैं। पर तब जब इनसाइट स्टोरी देखेंगे तो वो पूरा का पूरा वो एक तरीके से फंड करके, आज भी आपको मैं बता दूं, अभी इस साल जो बिहार बोर्ड में रैंक 1 आया होगा, उसके यहाँ ये सारे कोचिंग वाले पहुँच गए होंगे, उससे लिखवा लेते, फॉर्म भरवा लेते, एक आध लैपटॉप भी फ्री दे देते हैं। अब उसको प्रचार कर देते हैं कि टॉपर्स मेरे पास है और आप भी मेरे पास आइए। अब सारे लोगों को ये बात तो पता नहीं है कि क्या अंदर अंदर चल रहा है। अब टॉपर वहाँ गया, सोचते हैं कि वहाँ गया तो हम भी जाएं, 500 बच्चे आके एडमिशन ले लेंगे, और इस तरीके से बच्चे ठगे जाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं आप, बच्चा स्टूडेंट अच्छे टीचर तक अपना अप्रोच कैसे लगाए? अच्छे टीचर तक अप्रोच लगाने के लिए 2-3 बातें सोचना पड़ेगा उनको। नंबर 1, पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि हमारा बच्चा सच में JEE का तैयारी करने लायक है कि नहीं, नीट का तैयारी करने के लायक है नहीं। पहचान के तौर पे कोचिंग जो एडमिशन टेस्ट लेते हैं, उस एडमिशन टेस्ट का स्कोर देखें ज़रा सा। बच्चा 10वीं क्लास में, क्या ऐसा तो नहीं कि 80% से भी कम नंबर आ रहा है CBSE में, 60-70% वाला है, पढ़ाई में एकदम ही रेगुलर है, तो भी उसको ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग में ना डालें। नंबर 2, किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो कोई भी कोचिंग वाला तो बोलेगा नहीं कि मेरा कोचिंग ख़राब है, सब बोलेगा कि अच्छा कोचिंग है। सबसे अच्छा तरीका होता है कि हर इंसान के घर परिवार रिश्तेदार, भारत और बिहार रिश्तेदारों का देश है, बाकी कंट्रीज में से इतने रिश्तेदार नहीं होते, पर यहाँ पे हर रिश्तेदार, चाचा मामा फूफा सबसे कनेक्टेड होता है। किसी न किसी घर में कोई बच्चा IIT किया होगा, कोई बच्चा मेडिकल किया होगा, कोई बच्चा NIT किया होगा, उससे सलाह लेना होता है कि तुम कहाँ पढ़े थे और मुझे बताओ। तो कोचिंग्स वो जिनमें कोई बच्चा पढ़ा और उसका भाई भी पढ़ा, उसका भाई भी पढ़ा, वो डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि वो एकदम से चेक किया हुआ कोचिंग है। लेकिन नए आकर्षण पैदा करके अगर कोई बहुत माहौल बनाया, ऐसा है वैसा, आप बताएं ना उनका की पॉइंट क्या है। की पॉइंट ये है कि उन्होंने करोड़ रुपए के
ऑनलाइन लेक्चर लेने वाले कुछ टीचरों को हायर कर लिया, और हायर करने से पूरे कंट्री में यूट्यूब पे आप देखेंगे तो 40 लाख व्यू, 10 लाख व्यू, 20 लाख व्यू, और वो सभी टीचर अच्छे हैं, पर वो टीचर क्या पढ़ाएंगे? और बहुत मजे की बात तो आपको हम बोल दें कि जिस आदमी के नाम पे फिजिक्स वाला कोचिंग चल रहा है वो एक फिजिक्स के टीचर थे, और फिजिक्स के टीचर के नाम पे उन्होंने अपना बनाया कि मैं तो ऐसा पढ़ाता हूँ, जबकि वो बहुत अच्छे क्वालिफाइड नहीं है, ना ही कोई IIT ग्रेजुएट है, ना ही कोई NIT ग्रेजुएट है, बहुत सिंपल कॉलेज से पढ़ा हुआ आदमी है। पर मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि सिंपल कॉलेज से पढ़ा हुआ आदमी पढ़ाकू नहीं हो सकता है, हो सकता है। लेकिन वो पढ़ा के यूट्यूब पे फेमस हुए, और यूट्यूब पे फेमस होने के बाद उन्होंने, जिनके नाम पे बच्चा खूब आया, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मुझसे बेहतर पढ़ाने वाले तो हजारों टीचर हैं, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। समझ रहे हैं ना कैसा बात है? अभी भी बच्चे, क्यों? क्योंकि उसने आकर्षण पैदा किया। कैसा आकर्षण पैदा किया? 3-4 कंट्री के जो टॉप मोस्ट हाईएस्ट पेड करोड़ रुपए पेमेंट वाले कुछ टीचर्स लगा के ऑनलाइन लेक्चर दे के करोड़ों लोगों में अपना पकड़ बना लिया। अब करोड़ लोग क्या है, ऑनलाइन तो देखे एकदम शानदार, जैसे आप मोहरा बना दिए मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर को, कि प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, और प्राइम मिनिस्टर के नाम पे अब नीचे से बहुत छोटा सा एक मुखिया आगे कर दिए कि हम आपका MPA होगा। अरे समझ रहे बात को? जी। मतलब आप स्टेज पे शाहरुख खान के नाम पे कुछ बात कर दिए, और थोड़ी देर में शाहरुख खान को हटा के और बीच में छोटा सा एक टीचर ला दिए ऐसे करके। तो ये काम कर करके आकर्षण पैदा कर रहे हैं। और लेकिन अभी बहुत नया कोचिंग है फिजिक्स वाला, पिछले साल इस साल, अभी बस 1-2 बहुत दिन तक ऐसे नहीं चलता है, 1-2-3 साल में उनके यहाँ से पढ़ के निकले हुए बच्चों का रिव्यू आना शुरू हो जाएगा। और वो रिव्यू में जैसे अभी गांव-गांव में वो फैला रहे हैं कि ऐसा टीचर है वैसा टीचर है, अभी 2-3 साल में रिव्यू आके वो बबल ऐसे ब्रस्ट कर जाएगा। या हो सकता है कि बहुत वो लोग दम लगा के बचा लें, लेकिन बचने की संभावना मेरे हिसाब से, मैं 10-15 साल के एक्सपीरियंस रखता हूँ, IIT से ग्रेजुएट हूँ, इतने बच्चों को पढ़ाया हूँ, इतने दिनों में बहुत सारे कोचिंग्स आए गए ऐसे मैंने देखा। पर मेरा एक अनुमान है, जो एडुटेक कंपनियां, बाइजू से लेके वेदांतु से लेके कौन कौन ऐसे कोचिंग्स नहीं हैं, सबका ऐसा हो गया है कि 1000 करोड़ माइनस में 10,000, मतलब वैल्यूएशन तो देखेंगे। इन लोगों को सब करोड़ों में पैसा आता कहाँ से? पैसा भी नहीं आता है, झूठ बोलते हैं। तो कैसे ये लोग दिखाते हैं इस साल हमने 300 करोड़ रुपया प्रॉफिट किया, 800 करोड़? एक शिक्षक के पास इतना पैसा? ऐसा खेल है। आप यूट्यूब पे जरा सर्च कीजिएगा, फैक्ट्स ऑफ अ स्टार्टअप, ट्रूथ ऑफ अ स्टार्टअप। अच्छा। बहुत लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है। एक्चुअली अपना प्रॉब्लम क्या है कि अपना देश थोड़ा गरीबों का देश है। गरीबों का देश मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 80% आबादी ऐसा है जिनकी मासिक आमदनी 5,000 से भी कम है। अब इनको कुछ पता नहीं रहता है, पता नहीं रहने का ये लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। कैसे? जैसे मैं किसी गांव में जाऊं, बोलूं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री मैं हूं, और वहां के आदमी के पास ना कोई इंटरनेट हो ना कोई वो हो, तो फिर क्या कहेगा वो कि हो सकता है मुख्यमंत्री हो। लेकिन मान लीजिए कि वहाँ जानकार आदमी रहेगा तो पकड़ लेगा ना कि ये तो झूठ बोल रहा है। या फिर चलिए मैं बिहार का मुख्यमंत्री तो नहीं बोला, मैं बोला मैं अमेरिका में एक बढ़िया बिजनेसमैन हूँ। अब कैसे मुझे कोई पता करेगा? वो तो बाद में रहते रहते फिर देखेगा, हुलिया करे, पोल खुलेगा। तो शुरू में ऐसे करके बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। कैसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं? मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूँ, फिजिक्स वाला जिसके बारे में आपने पूछा। यूट्यूब के जरिए और अपना मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ये कुछ 20 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किए थे 2021 में। अगले साल इन्होंने फिजिकल सेंटर लॉन्च किया पाठशाला करके, जिसमें ये लोग क्या करते थे कि टीवी पे इनका वही स्टार टीचर जो करोड़ रुपए वाला होता था वो पढ़ाता था, और अच्छा पढ़ाता था, खराब नहीं पढ़ाता था। टीवी लगा देते थे और एक क्लासरूम में 20-30 बच्चों को पढ़ाते थे। ऐसे करके इनका रिवेन्यू जनरेट हो गया, और यूट्यूब पे भी बिका और इनके ऐप भी बिका, प्रचार से अच्छा हुआ। और ये लोग करीब 250 करोड़ का टर्नओवर जुटा लिए। कब? 2022 में। जो कंपनी 250 करोड़ का टर्नओवर जुटाई, लेकिन इन सब ऑनलाइन में ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, तो इनका प्रॉफिट रेशियो खूब हाई हो गया। जनरली कोचिंग में 15%, 10%, 20% ज़्यादा बचता नहीं है, पर इनका ऑनलाइन सब कुछ था तो इनका बचत हो गया करीब 30%। 30% से भी ज़्यादा बचत हो गया। 230-40 करोड़ के टर्नओवर में ये 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिए, लगभग 40%, जो कि असंभव है किसी बिजनेस में। अब क्या किए, उस 100 करोड़ के प्रॉफिट के बेसिस पे उन्होंने एक इन्वेस्टर लाया। अब क्या उनका इन्वेस्टर से एग्रीमेंट है, इंटरनल टर्म एंड कंडीशन तो कोई नहीं बता सकता, उन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है कि उन्होंने किस तरीके से पैसा लिया है, क्या इन्वेस्टमेंट है। पर मेरे बात में तो समझ में नहीं आती कि ये कंपनी जिसका टर्नओवर 230 करोड़ हो, उसका मार्केट वैल्यूएशन कितना होगा? 3 से 4 गुना 5 गुना सर्विस इंडस्ट्री में वैल्यूएशन है।
तो उसका वैल्यूएशन ही होगा 8 करोड़ 5 करोड़ 800 करोड़ का। और 800 करोड़ उसने इन्वेस्टमेंट किया और परसेंटेज पता है कितना लिया उसने? मात्र 10%। मतलब एक 800 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला आदमी इतना मूर्ख है कि एक कंपनी जिसका अभी रिवेन्यू 250 करोड़ है उसमें खाली 10%, मैं आपके बिजनेस में 10% प्रॉफिट लेके और 800 करोड़ इन्वेस्ट कर दूं, ये बात पचती नहीं है। पर इससे क्या हुआ? उस कंपनी का वैल्यूएशन जो 250 करोड़ का रिवेन्यू ला रहा है उसका वैल्यूएशन 10 गुना हो गया, क्योंकि 800 करोड़ देके वो 10% लिया तो कंपनी तो 8000 करोड़ की हो गई और लोगों के दिखाने में यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। अखबार में छप गया, सोशल मीडिया पे छप गया, होर्डिंग लग गई, बड़ी होर्डिंग लग गई। अब क्या हो रहा है कि अब उसी यूनिकॉर्न में वो कंपनी असली में कितने करोड़ की है, इस साल का वो प्रोजेक्टेड रिवेन्यू बता रहे थे कि 1200 करोड़ आने वाला है, लेकिन उनका 50% ड्रॉप आउट हो गया कोचिंग में और रिवेन्यू अब वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्टेड 700 करोड़ है। मुझे लगता है 700 करोड़ भी नहीं होने वाला है, 500 करोड़ से ये लोग आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। और प्रॉफिट जो पिछली बार इनका 100 करोड़ हुआ था, इस बार तो उन्होंने बड़े बड़े 50 शहरों में खूब सेंटर खोला है, हर सेंटर में पता नहीं कितने करोड़ इन्होंने खर्च किया है। और कुल मिला के अगर बैलेंस शीट देखेंगे ना तो इस साल इनका में भी -500 करोड़ जाएगा कि -1000 करोड़ जाएगा, ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लोगों के को क्या लग रहा है कि फिजिक्स वाला, आज आप यूट्यूब पे भी देखेंगे कि एक अलख पांडे ने एक छोटे से ट्यूशन सेंटर से 8000 करोड़ की कंपनी बनाई, लेकिन सच्चाई देखेंगे तो अलख पांडे अभी में भी -1000 करोड़ में है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन मैं तो दुनिया का सबसे सम्राट हूँ, ऐसा प्रोजेक्शन दिखा देते हैं। भारत की 80% आबादी स्वीकार भी कर लेती है। तो मैंने जो कहा कि 10 लाख में से 1 लाख जो बच्चा है वो तो समझ जाता है इस गेम को, वो जेन्युइन कोचिंग में जाता है। लेकिन जो 9 लाख हैं जो बेसिकली उनको थोड़ा बेचारा बोला जा सकता है कि वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। और वो जैसे कैसे है कि बहुत अच्छा जौहरी होगा ना तो हीरा धूल से भी ढका होगा तो हीरा पहचान लेगा। लेकिन जो जौहरी अच्छा नहीं है ना वो तो चमकते हुए पत्थर को भी हीरा मान के खरीद लेगा। दोस्तों, इस वीडियो को दिखाने का एकमात्र उद्देश्य इतना था कि किस तरह से कोचिंग माफिया अपने समाज में फैल रहे हैं और हम उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।